अब आ रही है सबको आवाज? हमारे प्यारे प्यारे हिमांशु, अनिकेत, रोशन, प्रीतम, चिराज, सुप्रीत। अरे मैं बहुत देर से आया हूँ, वो कुछ टेक्निकली कभी कभी हो जाता है ना, छोटा मोटा ग्लिच आ जाता है। सर नहीं आएंगे क्या? आ गए भाई, आ गए। सर कुछ दिख नहीं रहा। अरे अब दिखेगा ना। नमस्ते, हेलो। हाँ, जतिन, नंदू, आयुष, अंशु, रिदिमा। अरे वाह, सुशोभान करके भी कोई है। वेरी गुड। हम्म। अनुराग। होमवर्क डन। क्या होमवर्क दे दिया था मैंने इनको? क्वेश्चन दिए थे? हैं पढ़े? टेस्ट में नहीं हुआ तो क्या इशू है? हाँ, मुश्किल था पेपर। मुश्किल होता है भाई, एडवांस का था। फिर मैं अगर भाई आपको आसान दे देता तो फिर आप कहते सर एडवांस तो बहुत आसान दे दिया आपने, थोड़ा तो मुश्किल देना ही था। हम्म। नमस्ते। सबसे पहले तो सबको नमस्ते। हाँ भाई, चले। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, मुझे भी तो पता होना चाहिए। हम्म। ज्यादा टेस्ट की बातें नहीं करनी तुमको, ध्यान रखना। टेस्ट हो गया ना, अब दिमाग नहीं लगाना इस जगह, ठीक है? हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, जब से हम 2-3 बार निकल लेंगे ना, फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे आपके सामने पेपर भी डिस्कस करूंगा। किसी सही मौके पे जाकर के बहुत सारी चीजें और भी होंगी जिन पर अपन बात भी करेंगे। बट अभी इस पर ज्यादा, पहली बार हुआ है, हम भी एक्सपेरिमेंटली आपको देख रहे हैं कि आपके रिएक्शंस क्या है, हम भी नोट डाउन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ हो आप लोग, ठीक है? नहीं, क्यों फेल होगा शुभम? बोला ना, आशीर्वाद है आपको, ठीक है? अच्छा। रेडी? चलें अपन जल्दी से इस पे बात करें। अब सुनना, ठीक है? हम्म। पहले तो देखें हम लोग काम क्या दे दिया था आपको। ओके, बड़ा अच्छा काम दे रखा है भाई, इससे बढ़िया क्या मिलेगा आपको? ओके ओके ओके, इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, हैं? कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ओके। हाँ भाई, पहले सबसे पहले धीरे धीरे सिखाओ मेरे को। अच्छा, समझना, धीरे धीरे चलते हैं, देखो धीरे धीरे सिखाना मेरे को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है पी एक्स प्लस में दे रखा है 12 इक्वल टू 0 का एक रूट 4 है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के इक्वल रूट्स हैं। ऐसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स के अंदर क्या खास बात होती है? डी इक्वल टू 0 लगता है। डी इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है बेटा?
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यही मतलब होता है ना। तो अगर देखा जाए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, ठीक है। तो देखो हमको जो उसने बोला मैंने उतनी दूर तक चला। अब कहते हैं क्यू की क्या वैल्यू होगी। हमने कहा रुको भाई, इसमें अल्फा इज इक्वल टू 4 है ना, अल्फा इज इक्वल टू 4 अगर इसका रूट है तो अल्फा वो चीज है, माने रूट्स वो एक्स की वैल्यू होती है जिसको, है ना, जिसको रखने पर आंसर कैसा आ जाए, 0 आ जाए। सही बात है ना। तो इसका मतलब 4 रखने पे कैसा आंसर आएगा बेटा, 0 आएगा। तो मैंने जैसे ही एक्स की अल्फा की जगह 4 रखा तो 4 रखने पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। मैंने 4 रख दू ना बेटा, अगर मैंने 4 रख दिया तो क्या होगा, 4 रखते ही 4 का स्क्वायर प्लस में 4p प्लस 12 बराबर 0। इसका मतलब 4p बराबर कितना हो गया बेटा, 12 और 16 मिलकर के कितना हो गया, 28। ठीक है ना। तो माइनस का 28 माने p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गई, 28। p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। अब ये जो p की वैल्यू आई ना, हमको पता है अगर मैंने p यहां रख दिया तो -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q हो गया। तो q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 49/4। क्या हमारे पास में 49/4 करके कोई आंसर है, हाँ ये ऐसे आंसर आया। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई पीछे का क्वेश्चन आ जाएगा उसको बाद में देख लेंगे, कहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे। अगला पॉइंट क्या कहते हैं उसको सुनना, ठीक है। हाँ, ताकि अपने को पता चले कि भाई हमसे कोई भी गड़बड़ ना हो रही हो। ठीक है, समझना। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, आर इक्वल। तो हमको देखते पता लगा, अरे सर a माइनस बी, ठीक है ना, c माइनस से b माइनस सी, तीनों को जोड़ा हमने, a माइनस बी प्लस बी सी, b माइनस सी प्लस c माइनस ए, क्या 0 आ रहा है, अरे हाँ। और जब भी रूट्स के मतलब कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है तो हम समझ जाते हैं कि कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो तो पक्की बात है एक रूट 1 हो गया। लेकिन ये तो कह रहा है रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 हो गई। सही है ना। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बाई ए, यही होगा ना। तो इसका मतलब अल्फा की जगह पे 1, बीटा की जगह 1, और इस कहानी का c कौन है, b माइनस सी है। ठीक, इस कहानी का a कौन है, a माइनस बी है, और दोनों बराबर 1 होगा। तो जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, b माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, a माइनस बी, b को उधर ले जाऊं, 2b बराबर कितना हो गया, a प्लस सी, और ऐसे क्वेश्चन फिनिश। क्या आपको समझ में आया। तो 2b बराबर a प्लस सी होना का मतलब क्या समझते हैं अपन, कि a b c किस में है, AP में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, AP। AP मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने शीट करी है, अच्छा गुड, ओके। हाँ मेरी बुक आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन के अंदर आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रूट्स ऑफ दिस आर रियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग a बेस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे ही हमारे को पता चलेगा ना कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल हैं। कैसे मेरे दोस्तों, रियल। रियल रूट्स का मतलब होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे करेंगे करेंगे। a प्लस बी बराबर नहीं है, a प्लस सी बराबर 2b, अब ए बी सी AP में होंगे, है ना। अच्छा, अब कहानी सुनो, अब क्या है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हमको आगे सुनना है ना। अब ये ABC नहीं है, ध्यान से समझना, है ना, बड़े ध्यान से धीरे धीरे चीजों को बनाते हुए चलना, अपने आप ही आगे बढ़ जाओ। अच्छा, d ग्रेटर देन इक्वल टू, d माने कितना हो गया, b स्क्वायर, माने -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह कितना हो जाएगा, log ऑफ a बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 है ना, हटा लेते हैं तो यहां से कितना रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 4 माइनस लॉग a बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। लॉग a बेस 2 को उधर ले जाऊं, लॉग a बेस 2, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू 4। लॉग के डंडा पड़ते ही ये 2 इसके चरणों में चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 4, माने a इज लेस देन इक्वल टू 16। सही है, तो a इज लेस देन इक्वल टू 16। गलत तो नहीं आ गया इसमें, नहीं मैं सही हूं, है ना। एक और काम भी किया जा सकता था, -4। ओके, इस जगह पर एक छोटा सा वहम आया, ठीक है, मैं थोड़ा चाहूंगा कि अपन इस पर गौर करें। ये माइनस का लॉग है, तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा ना, यहां पे प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस होते ही यहां पे कितना रह जाएगा, प्लस होते ही यहां रह जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, लॉग a बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4।
लॉग के डंडा पड़ेगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -4, माने हम बोलेंगे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 की पावर 4 माने 1/16, माने आंसर कितना हो गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 माने सी ऑप्शन। हाँ मैंने सही कर दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहे, मैं लिख दूंगा, आगे से लिख दूंगा, इसमें क्या है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दे दिए थे, इसकी कॉपी पड़ी है आपके पास में, देखिएगा नोट्स में, ठीक है, नोट्स में जाके देखोगे ना, मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इफ बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन दे रखी है, पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0, इसके जो दोनों रूट्स हैं, इसके दोनों रूट नहीं, इफ रूट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन, तो हमारे पास में दो इक्वेशन है, कौन सी दूसरी इक्वेशन, क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 x प्लस क्यू इक्वल टू 0, वेरी गुड, खतरनाक सी इक्वेशन है भाई, ठीक है। अच्छा अब ये भी चेंज है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक क्या करना है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिएगा, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, और अब इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अपन इसमें क्लीन कर लेते हैं भाई ये वाली साइड को, ताकि अपने को क्लैरिटी रहेगी कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या बात करी। अब कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स कैसे हैं, रियल है, इन दोनों इक्वेशन के रूट्स रियल है, माने पहली इक्वेशन के रूट कैसे हैं, रियल है, हमको दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस में 2qx प्लस में r इक्वल टू 0 के रूट्स रियल है, माने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी बताया था ना आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर, b स्क्वायर करते हैं, ठीक है, माइनस में 4, a की जगह p, इसकी जगह r, है ना, इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मेरे पास आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना pr, q स्क्वायर इज इक्वल टू pr, ये मैंने इसको डब्बे में पैक कर दिया। अब मैं तीसरी इक्वेशन से बात करता हूं, दूसरी इक्वेशन के अंदर भी हमारे को दे रखा है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस में 2 रूट ओवर पी क्यू, अभी पी क्यू नहीं है पी आर है, ठीक है, पी आर एक्स, और प्लस में दे रखा है क्यू इक्वल टू 0, इसके लिए भी रूट्स रियल है, मैंने डी ग्रेटर देन 0, अगर मैंने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ है ना, अब है बिल्कुल सही बात है, अगर देखो सुनो मेरी बात, अगर किसी भी जगह पे ऐसा होता है ना, अगर किसी भी जगह पे ऐसा होता है कि पेपर देने के दौरान आपको पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन करने ही कैसे थे, तो इट इज नॉट कंसीडर एज अ वेरी गुड क्वालिटी पेपर। वेरी गुड क्वालिटी पेपर इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड पेपर, ठीक है, लाइक इस साल का आईआईटी देखो आप, इस साल का आईआईटी का पेपर के बारे में जब भी आप किसी से रिमार्क सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा जो मैथ्स का पेपर था दैट इज क्वाइट डूएबल, आप लास्ट ईयर का सुनो, क्वाइट डूएबल, इट्स नॉट लाइक कि पूरे पेपर पूरा खाली छूट गया ना, कभी नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर पूरा पेपर खाली छूट रहा है इट मींस कि सामने वाला इज मींस डूइंग ओवर, दे आर ओवर डूइंग इट, आई मस्ट से, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, बैलेंस बैलेंस, 5 क्वेश्चन होंगे तो 10 नहीं होंगे, ऐसा वाला पेपर इज अ गुड पेपर, ठीक है, मैनी आर वॉचिंग, है ना, मेरे को भी पता नहीं चलता, काउंटिंग में मतलब मोर देन थाउजेंड्स आर वॉचिंग, है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा अगर बाय द वे देखा जाए तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, अब इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं 4 पी आर, ठीक है, इसका स्क्वायर माने बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, क्यू, अच्छा दोनों तरफ क्यू है, अरे वेरी गुड, 4q इंटू क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे 4 हटा दे, हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर, ठीक है, अच्छा डी ग्रेटर देन यहां पे भी, ठीक है, तो ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आर, तो यहां पे देखा जाए तो क्यू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू पी आर, ओ हो, ये बढ़िया बात बोल रहा भाई। अच्छा अब देखो एक जगह जाके बोलता है क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आर, एक जगह बोलता है क्यू स्क्वायर इज लेस देन, मतलब अगर आप मन से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा एक्चुअल में यहां बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां बोल रहा है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये इक्वल टू पे राजी है, माने क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर पे राजी है, माने दोनों में क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर को तो नोट डाउन करा रहा है, तो आप में से कोई अगर अदरवाइज ना ले तो ये लिखा है क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो एक काम करें इसमें से क्यू को नीचे ले जाते हैं,
और इधर वाले को Q बाई आर कर लेते हैं। क्या कहते हो? तो P बाई क्यू इज इक्वल टू Q बाई आर, दैट इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सही हो गया। हाँ ध्रुव, आप अपने भाई से भी पूछेंगे बिल्कुल वही बात बोलेंगे, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी के पेपर में ऐसा हो रहा है कि आपको पता चला बिल्कुल हवा नहीं लग रही है कि यार ये क्या था, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर इज क्वाइट इम्बैलेंस्ड। हम भी आने वाले टाइम में इसे थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, बट मैं चाहता हूं पहले आपके दिमाग में बैठ जाए कि आईआईटी मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर अपन लड़ लेंगे आगे। हाँ, मैं आपको पहले मौके पे थप्पड़ मार कर खाड़े से बाहर भगा दूंगा तो आप आओगे क्यों? मैं धीरे धीरे आपकी मसल स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा, होता जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा? अरे ये क्वेश्चन अपने डाले कि नहीं डाले नोट्स में? ये वाले डलवा दी था नोट्स में, ये सब नोट्स में है, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। हाँ सारा डाला है हमने, वहां मिल जाएंगे आपको, ठीक, कहीं मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन तो मैंने जान करके आपको दिए थे, क्योंकि है ना हमको आसान क्वेश्चन मिलते ही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को लेकर क्या करेंगे जब आप पेपर के अंदर, पेपर बोल रहा हूं सॉरी, जब आप पूरी शीट में क्वेश्चन छोड़ दोगे तो क्या मजा है? आप करो, धीरे धीरे करो, करते करते आपको पता लगेगा मैं दूसरों से तो बहुत ज्यादा कर लिए, फिर आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। वही है सब, सारा की पार्ट कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अच्छा अब हम समझो जरा इसमें कैसे करना है। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि रूट्स p माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा 2 टाइम्स p माइनस टू ऑफ एक्स प्लस में दे रखा 2 इक्वल टू 0। रूट्स कैसे बता रहा है? रूट्स नॉट रियल। अगर रूट्स रियल नहीं है इसका मतलब कैसा बोलूंगा? d लेस देन 0। हाँ d लेस देन 0 है, d का मतलब कितना हो जाएगा? 4p माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p माइनस टू इंटू 2 इज लेस देन 0 मेरे दोस्त। तो इसमें से 4 और p माइनस टू कॉमन आ गया सर। हाँ अंदर क्या बचेगा? p माइनस टू बचेगा। यहां से क्या बचेगा मेरे दोस्त? 8 बचेगा। लेस देन 0 हुआ ना, तो यहां से कितना हो जाएगा? 4p माइनस टू, और यहां से कितना हो जाएगा? p माइनस 10 इज लेस देन 0। फाइनली 4 को अब तुम हटो, तो अगर यहां से देखा जाए नंबर लाइन पे एक 2 आ रहा है, एक 10 आ रहा है, ठीक है ना, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अपने पास फाइनली आंसर नेगेटिव कहां से काम है? यहां से हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि p इज इन बिटवीन, p इज इन बिटवीन 10 एंड 2। सही है। इसका मतलब p जो है वो अपने आप में कहां से काम में है? 2 से 10 में। अब पहले चेक कर लेते हैं हमने कुछ क्वेश्चन के दौरान कोई स्मार्टनेस तो नहीं दिखा दी। 4p माइनस टू इंटू 2 सही है। 4p माइनस टू कॉमन ले लिया सर ने, 4 कॉमन आ गया। ओके स्मार्टनेस दिखा दी सर ने यहां पर, ठीक है। कहां पर? यहां पर ये 2 ही है। ओके ये 2 है तो सर फिर ये 4 हो गया। हाँ ये 4 हो गया, ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया। इसका मतलब p बिलोंग्स टू 2 to 4। बस क्वेश्चन खत्म, ये रहा। नोट सेक्शन में नहीं था, अभी देख लेते हैं। अभी यहां वाले भैया तो बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जरा यहां समझो, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, कौन सी कहानी है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू m। कैसे बता रहा है भाई? रूट्स कैसे बता रहा है? रूट्स इक्वल बता रहा है, तो इसका मतलब d इक्वल टू कितना होगा? 0। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। दैट इज 22 हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं अगले पे। क्या कहता है? a की किस वैल्यू के लिए, 23rd कहता है a की किस वैल्यू के लिए डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? a माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 4 टाइम्स एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के लिए बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 है। देन आपको क्या बताना है? a क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसा है? सर इन लोगों ने नोट्स को स्क्रॉल नहीं किया होगा। ओके ओके, नोट्स वाले पीडीएफ में था। गुड गुड गुड, कोई बात नहीं। अभी देखो डिफरेंस ऑफ रूट कितना दे रखा है? 3। अगर डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक है, अच्छा डिफरेंस ऑफ रूट कितना बता रहा है? 3 बता रहा है, 3। तो ए क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट होता है सर अंडर रूट डी बाई ए। अंडर रूट डी बाई ए बराबर 3 है, मतलब हाँ ये 3 दे है, ये गिवन है। अंडर रूट डी कैसे निकालते हैं? अंडर रूट डी मतलब अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो जाएगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a माइनस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, ये रूट डी हो गया और अपॉन में a कितना हो गया a माइनस 2 और बराबर में कितना दे रखा है 3, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो यहां से और इधर भेजने के बाद में ये बन जाएगा 3 टाइम्स a माइनस 2 और उधर कितना हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 4 ऑफ a माइनस 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2। अब क्या करोगे स्क्वायर खोल दो तो यहां हो जाएगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 4a, ठीक है 4a क्यों बोल रहा हूं मैं, है ना 8a माइनस 2। ठीक है, और तो और इवन एक और मस्त चीज क्या है, ठीक है इजिकल टू में 9a माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो अब ये यहां तक की बात आ गई, क्या आप इसे सॉल्व कर लोगे, तो मैं कह रहा हूं सॉल्व एंड गेट ए, कर लोगे, यहां से तो आगे हो ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे वो जो भी है, पहले आप मिला लेना। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 23rd का काम कर दिया है, अब आगे बढ़ रहा हूं, राइट है ओके। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बड़े ध्यान से। 18 के अंदर 18 का, ठीक है 18 के अंदर ही दोबारा से देख लेते हैं एक लास्ट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया बड़े ही ध्यान से समझना। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन नंबर 24 की बात करनी है। ठीक है, 23rd तो हो ही गया, 22nd भी हो गया, 24th की बात करते हैं। 24th देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, कहीं कोई जल्दी नहीं, अगर जल्दी मचाई ना होगा क्या सिर्फ मैं अकेला सीख के निकल जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको कहूंगा देखो इतने तो तुम समझदार हो ही। ठीक है, मुझे पता है नहीं है यार, ना तुम समझदार ना मैं समझदार। ठीक है, कोई समझदार नहीं है सर, सीखना है हमें। तो क्या बोल रहा है 24th में, 24th में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब क्या मांगता है, आगे भी बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर के रूट्स जो हैं वो गामा और डेल्टा है। क्या मांग क्या रहा है, मांग रहा है ए माइनस इतना और ओ ए नहीं है ये अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा माइनस गामा। क्या करोगे सर, कुछ नहीं, अल्फा स्क्वायर लिखूंगा, माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा गामा ये, ठीक है माइनस में प्लस में ये। ठीक है, और क्या मिला मुझे, माइनस में अल्फा डेल्टा मिला। अब क्या क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस में अल्फा कॉमन ले लिया, गामा प्लस डेल्टा लिख लिया और प्लस में गामा डेल्टा लिख लिया। सर ये सब करने के बाद ये क्वेश्चन की डिमांड है भाई कि हमारी ये डिमांड पूरी कर दो। इस डिमांड में से हमें सिर्फ इतना सा आता है, ध्यान से समझना, मुझे सिर्फ इतना आता है। ये कहां से पता है, मुझे सम ऑफ रूट पता है, ये बराबर होता है माइनस पी के। इवन मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, ये होता है आर। तो मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे माइनस पी, तो प्लस का पी अल्फा, और इसकी जगह लिख दूंगा प्लस का आर। अच्छा, और क्या, और मुझे पता है अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहां अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू बराबर 0 है। उससे क्या होगा भाई, मेरे को क्वेश्चन में जो डिमांड करी जा रही है उसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्यू प्लस आर, और ये मेरी डिमांड का आंसर होगा, इसलिए आंसर विल बी डी। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, सी नेगेटिव है तो -8 होगा ना, नहीं। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 24th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बिलीव मी, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये 24 के 24 क्वेश्चन आप लिख लेना बेटा। आप जैसे ही ये सब लिखेंगे आप धीरे धीरे खुद सीखना चालू कर देंगे कि ये बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने अभी, है ना। अब इस चीज को लेकर परेशान मत होना। ठीक है, देखो मेरे से डिमांड क्या करेगी थी, उसमें मेरे को गामा प्लस डेल्टा सेकेंड इक्वेशन से माइनस पी पता है, मैंने वहां भर दिया। गामा डेल्टा मेरा आर लिखा है वो मैंने भर दिया। भरने के बाद ऊपर वाली इक्वेशन से मुझे पता है अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इससे सेटिस्फाई करेगा।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू बराबर 0 हो रही पहली इक्वेशन, ग्रीन कलर से सेकेंड लाइन में लिखा है। अब आपको बताऊंगा इससे मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू क्यू मिल रही है, मैंने भर दी तो क्यू प्लस आर हो गया। ठीक है सर, मेरे को टाइम बहुत लगता है फैसल। देखो फैसल, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि टाइम अगर आपको नहीं लग रहा 11th में और जल्दी जल्दी हो रहे क्वेश्चन, तो या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या हम में गड़बड़ है। इतना टाइम लगना चाहिए कि हमको ऐसा लगना चाहिए 11th सरदर्द तो नहीं ले लिया हमने। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। पहली बात तो ये बताओ, क्या आपको Q प्लस आर में से Q समझ में आ गया या नहीं आया? Q कहां से आया? Q यहां से आया बेटा, इस जगह से। देखो ना, इस जगह से Q कैसे आया? इसकी वैल्यू Q को उधर भेज दे तो ये Q हो गया, इसकी जगह Q लिख दिया। ये ऑलरेडी आ रहे हैं तो Q प्लस आर हो गया। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ध्यान रखना मैं आपको क्या कह रहा हूं। मैं अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा तो समझना कुछ गड़बड़ हो गया, अपनी उपड़ी ज्यादा तेज चल रही है। ठीक है, ओके, नो इश्यू चित्रांश, नो इश्यू, नो इश्यू। आप सर पढ़ाते हो तो समझ में आ जाता है, पर सवाल नहीं बनते। अरे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं पक्का कह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप सीखो, ये धीरे धीरे सीखो वापस बनाना, खुद बनाना। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना, सब धीरे धीरे खुद बनाना। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 के रूट्स कैसे हैं? मान लो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है रूट्स क्या है, कैसे हैं, इमेजिनरी है, क्या है? तो मैंने इसका डी चेक करा, -1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू -3, ये मेरा 13 आ गया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना। और डी जब भी पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल होते हैं। अच्छा, अब बी अगर 13 है तो साथ में ये भी तो पता है कि 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कह सकता हूं ना, इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब भी डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट्स इर्रेशनल आते हैं। कैसे आते हैं? इर्रेशनल रूट्स आते हैं, ध्यान रखना। कैसे रूट्स आते हैं? इर्रेशनल रूट्स। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी। कितना सिंपल है, इर्रेशनल रूट्स। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अभी कोई सिंगल्स, अभी नहीं, अभी नहीं, सही समय पे कर लेना। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके रूट्स कैसे हैं? ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या है बेटा, वो सोचो। 13वें के अंदर इक्वेशन क्या दिख रही है? a प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना, प्लस नहीं है, माइनस में। ठीक है, माइनस में 2ax, ठीक है, प्लस में कितना, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। अब आप एक बात बताओ, आपने सम ऑफ कोफिशिएंट चेक करा? सम ऑफ कोफिशिएंट, अगर मैं आपके सामने कोफिशिएंट जोड़ू तो कितना आएगा बेटा? a प्लस बी माइनस सी, माइनस का 2a, प्लस में a माइनस बी प्लस सी। आपको बताना चाहिए सी सी कट गया, बी भी कट गया, और 2a भी कट गया। लो, ये तो 0 आ गया। और जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होता है तो एक रूट 1 हो जाता है। तो अल्फा कितना हो गया मेरे दोस्त? 1। और 1 कैसा रूट है? 1 एक रैशनल रूट है। अगर एक रूट रैशनल है देन बीटा भी रैशनल होगा। सही है, तो इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे हो गए मेरे दोस्त? रैशनल हो गए। दीपांकर, माय ब्रदर इज योर बिग फैन। ठीक है, ओके, उसे मेरे हाय बोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हो गया। ठीक है, अब 15 अपन ने कर ही दिया है, और मतलब सब अच्छा है, 15वां हो गया। ठीक है, और चलते हैं पीछे, और कौन सा क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन में चलते हैं। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये मैं करवा चुका हूं, ये मैंने करवा दिए थे आपको, कहीं करवाए मैंने। ठीक है, ये सब मैं करवा चुका हूं। अब कोई बच्चा कह रहा था क्वेश्चन नंबर 1, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो मेरे दोस्तों, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 1, कहता है इसके रूट्स कैसे होंगे? मैंने कहा रूट्स क्या होंगे क्या? ठीक है, तो मैंने इसे खोला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर में कितना, 4x प्लस 3। 4x से 4x कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। मैं गलत तो नहीं आ गया? 4x प्लस 3 सही है ना? सही है, इसका स्क्वायर भी बराबर है, सही है। अच्छा, 4 -1 सही है।
हाँ, प्लस माइनस आयोटा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर विल बी प्लस माइनस आयोटा, आयोटा। ठीक है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पक्की बात टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक, अब इस इक्वेशन के आंसर क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 45 इक्वल टू 0 दे रखा है। कहते हैं इसके रूट्स कैसे होंगे? अच्छा, इसके रूट्स कैसे होंगे चेक कर लेते हैं। डी बताओ कितना है? 196 माइनस 180, 170, 170, 170, 170, 160 और 20, 180, 180, 180। माने आंसर कैसा है? डी, परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे? रैशनल होंगे। तो मतलब रूट्स कैसे होंगे? रैशनल होंगे। अच्छा, लेकिन इसमें तुम कर रूट कितने होंगे? अरे ढक्कन काय उड़ गया था इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन में मांगा क्या था? मांग रहा है कि नहीं साहब हमें तो डी वी नहीं चाहिए, आप तो रूट बता दो। हमने कहा अभी लो, अभी लो, अभी लो। ये तो x प्लस 9, x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई -9 और -5, खत्म। डी सही है। अच्छा, अब इसमें आते हैं। ये मैं करवा चुका हूं, एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, डन। ठीक है, अब किसके रूट्स, अगर अल्फा को 1 दे दें और बीटा अगर -2 दे दें तो इक्वेशन क्या होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस -2x प्लस में 1 इंटू -2 बराबर 0। यहां से कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 बराबर 0। इसके रूट्स हो गए। और ये कौन सी इक्वेशन है सर? ये इक्वेशन बी है। ठीक है, मतलब आप बताइए क्यों नहीं कर सकते क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन चट 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 खत्म। कितना अच्छा लगता है कि अरे वाह यार, ये तो बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं मेरे दोस्त, बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने दोबारा ट्राई करना है। ओके, अभी 5वें क्वेश्चन में तकलीफ है। ए मैं करवा चुका हूं, डन। ये भी डन मेरी तरफ से, मैंने ही करवाए। ये भी डन, मैंने कॉपी में करवाया आपको। ठीक है, अब ये तो खुद करो सेल्फ। ठीक है, बाकी मैं खत्म कर चुका हूं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आप आगे चलो। ठीक है, अब मैंने एक ही पेज छोड़ा है, ट्राई करना। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे करवा चुका हूं मैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने हलवा क्वेश्चन दिए हैं आपको लाइन के अंदर कि बेटा करो, बेटा करो। ठीक है, क्लियर है ना भाई यहां तक की बात? अब चलता हूं आगे। ठीक है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, क्या दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए अल्फा प्लस बी पावर -2 प्लस में ए बीटा प्लस बी पावर -2 इज इक्वल टू क्या होगा? ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? मेरा धंधा क्या लगे, यहां तक की बात समझ में आ गई हुई। अब करना क्या है देखते हैं, बड़ा मस्त है। देखो सुनो, अगर कोई आपको कह देता है ना कि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा है, हम बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। जैसे सम ऑफ रूट सोच सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट सोच सकते हैं, ठीक है ना, और अंडर डी बाई ए सोच सकते हैं। वैसे एक और चीज भी सोच सकते हैं, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं देन अल्फा एंड बीटा विल सेटिस्फाई इक्वेशन। हाँ ये ना, बिल्कुल अल्फा बीटा का रूट है तो एक्स की जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह रख दिया तो क्या दिख रहा है? ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 दिख रहा है सर। अगर बीटा रखता हूं तो ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा प्लस में सी इक्वल टू 0, क्योंकि सेटिस्फाई तो करेंगे क्योंकि तो रूट्स हैं इसके। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा और इसको संभालो। अब आप ये कह सकते हो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा बराबर कितना हो गया बेटा? -c हो गया। अब एक छोटा सा काम करो, क्या आप समझते हो इस बात को कि मैं ए अल्फा प्लस बी करता हूं तो माइनस का सी बाई अल्फा हो जाएगा। देखो जल्दी सोच के बताओ कि क्या अपन ये सही कर रहे हैं या गड़बड़ हो गया? जल्दी बताना भाई, क्या ये लिखना समझ रहे हो आप? क्या ये सही है या गलत है? ये सोचो आप, जल्दी से सोचो।
क्या ये सही है ना? है ना? आई थिंक सही होगा। सोच के जवाब दो कि हमने क्या किया, ये सही है या गलत है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ बिल्कुल सही है ना। देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ने अल्फा कॉमन लेके उधर भेज दिया, या अल्फा से दोनों को डिवाइड कर दिया। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता कि सिमिलरली इस कहानी में भी तो ऐसा कर सकते थे ना सर आप, ए बीटा प्लस बी करते तो वो कितना आता, माइनस का सी बाई बीटा आता। देखो आप जरा, क्या मैं आपके सामने अगर ये लिखूं तो ये भी चलेगा? सोचो, ये चलेगा? यहां तक की बात सही है ना? क्या ये दोनों बातें सही है? हाँ ये भी सही है, ऑब्वियस ही बात है, सही बोल रहे हो आप। अच्छा ये दोनों सही है, तो क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन वाले ने डिमांड क्या करा है, जल्दी से सोचो। क्वेश्चन ने क्या मांगा है आपसे? डिमांड क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की डिमांड सोचो। क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा मेरे दोस्त? ए, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर पावर -2, और यहां कितना मांग रहा है? ए बीटा प्लस बी की पावर -2, यही तो मांग रहा है। अब आप देखो क्या आपके पास में इसकी डिमांड को भरने की चीजें आ गई। ए अल्फा प्लस बी की जगह लिख दूंगा, तो मैं जैसे ये देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि वो मुझसे मांग रहा था माइनस का सी बाई अल्फा की पावर -2, माइनस, और ये प्लस के अंदर है ना, माइनस का सी बाई बीटा की पावर -2। ऐसा कह सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं ना? अगर मैं ऐसा कहता हूं तो पावर -2 का मतलब कितना हो गया? माइनस का सी बाई अल्फा की पावर। अब मैं देखो ध्यान से समझना, मैं जो पूछूं वो जवाब देना। मैंने लिखा माइनस का अल्फा बाई सी की पावर 2, सोचना माइनस का बीटा बाई सी की पावर 2। सोचो क्या ये लिखना सही है क्या? सोच लो क्या ये सही है क्या? सोच लो क्या ये सही है क्या? अरे 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 अरे, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं ना? क्या मैं इसको घुमाऊंगा तो पावर -2 की जगह +2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सोचो, क्या मैं इसे जिस दिन घुमाऊंगा, ठीक है, तो क्या पावर 2 हो जाएगी? हाँ हो जाएगी सर। अगर ऐसा हो जाएगी तो स्क्वायरिंग कितनी होगी दोस्तों? अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, प्लस में कितना? बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बोल दूं, चलेगा? अच्छा अब आप एक और बात बताओ, क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये अल्फा बीटा दे रखा हो तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का बी बाई है, ध्यान है ना? अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए होता है ना? हमें पता चल गया। अब पता चल गया तो हम सीधे यहां रखेंगे। क्या आपको पता है ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में कितना? सी स्क्वायर। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे दोस्त? माइनस का बी बाई ए, तो स्क्वायरिंग बोल बेटा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है बेटा? माइनस का सी बाई ए। तो अपन लिख देना 2c बाई ए और अपॉन में सी स्क्वायर लिख देता हूं। क्या कहते हो? हाँ या ना? तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर -2 AC बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। यहां तक की बात समझ में आई आपको? कुछ नहीं करा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर याद रख रखा था और हम भरते चले गए। ये इसके बराबर होता है, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई तो जल्दी से बता देना कि हाँ आ गया है, नहीं आया हो तो रोक देना ताकि मैं आगे नहीं जाऊं। जब आपका मन हो तब बाय कर लो, उसमें क्या है, वो तो अमेजन पे अवेलेबल है, ठीक है? नहीं आया हो तो भी रोक देना, आ गया हो तो भी बता देना, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, ओके, चमक गया, आ गया, ठीक है? अच्छा अब दिख नहीं रहा तो इसका तो क्या बोल सकता हूं, ओके ठीक है। अच्छा ओके, बस कुछ नहीं, यहां पे एलसीएम ले लिया, 2ac बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब जिनको सुनना, अब यहां के बाद मान लो कि जिस बच्चे को नहीं आया ना बेटा, वो ध्यान से सुनना कि अगर कभी कोई पूछे ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का यूज करना है अपने को, पहली चीज, ठीक है ना? हाँ याद रखना, कुछ ऐसे रिमार्क लिख देता हूं जिससे तेरा काम बन जाएगा। दूसरा, अगर कभी अल्फा, है ना, हाँ ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कई बार अपने को स्ट्राइक ही नहीं करता सर इसको कैसे करना था, इसको कैसे करना था, ठीक है? अब जैसे किसी ने पूछ लिया, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पे अभी 1 मिनट रुक के बात करते हैं, ठीक है? पहले एक बार के लिए तो इसी को डब्बे पे डाल देते हैं जो आपके लिए काम का है।
ठीक है, इसी को लिख लो अभी तो आप। ज्यादा दूर नहीं जा रहा मैं जानबूझ करके। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन ला रहा हूं। हाँ, जब मर्जी आए तब कर दो। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, देन अब जान निकल सकती है अपनी, देन a मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, और यहां दे रखा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, प्लस b मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बाई बीटा, प्लस में दे रखा बीटा बाई अल्फा, कितना होगा। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई कि क्या मांग रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, अब सुनना। हाँ, अभी तक नहीं, क्यूबिक नहीं है इसमें। अब सुनो, ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले की डिमांड सोचो। क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी मेरे दोस्त। क्वेश्चन की डिमांड है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बाई अल्फा, बी अल्फा बाई बीटा, बी बीटा बाई अल्फा। यही तो डिमांड है। पहले देख लो कि हाँ सर डिमांड बराबर है। ठीक है, ठीक है, अब सुनो आप, क्या आपको लगता है ये बीटा का पंछी है, ये भी बीटा वाला पंछी है, तो दोनों बीटा के पंछी सर एक ही पिंजरे में होने चाहिए ना। तो अपन ने दोनों को नीचे बीटा लिख दिया, दोनों के नीचे क्या लिख दिया बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी। सोचो, मतलब मैंने इन दोनों में बीटा एलसीएम ले लिया, इन दोनों में दिख रहा है आपको। अच्छा, प्लस अब सोचो इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है ना। तो अल्फा एलसीएम लेते कितना हो जाएगा ऊपर बेटा, ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा। होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, सोच, यही होगा है ना। और जैसे ये हुआ, ठीक है, तुरंत प्रभाव से आप में से कईयों को याद आएगा कि सर पिछले क्वेश्चन से मुझे कुछ याद आ रहा है कि सर आपने कहा था ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 होता है अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हो, तो इसे सेटिस्फाई करते हैं। ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा है ना, प्लस में सी इक्वल टू 0 होता है सर, आपने अभी भी बताया था। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां से ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा की वैल्यू माइनस सी होनी चाहिए सर। सेम वे ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा की वैल्यू भी सर मेरे हिसाब से माइनस सी होनी चाहिए ना। अगर होनी चाहिए तो भर दो इसकी जगह कितना, माइनस सी। डिमांड पूरी करो सर इसकी, ये बीटा माइनस सी बाई अल्फा। अब सर माइनस सी तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बचेगा। और अगर ऐसा हो गया तो माइनस सी तो मस्त है, अंदर ही अंदर एलसीएम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बनेगा। सर माइनस सी तो अभी भी मस्त है, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या होगा, माइनस का बी बाई ए होगा, इसकी जगह क्या होगा सी बाई ए होगा, इस ए से ए कटेगा। फाइनली सर आंसर बीसी बाय बीसी बाई सी। अरे सर ये भी कट गया सर, आंसर इज बी ओनली। आंसर में क्या बचा, आंसर में बचा सिर्फ बी। ओहो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। ओके, आ रही है सर, अब धीरे धीरे पकड़ में आ गया है सर, ऐसा होता ही है। अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूं थोड़ा बहुत, अगर बाय द वे चीजें थोड़ी सी पकड़ में आ जाए। सर माइनस का बी होना चाहिए, नहीं नहीं ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, जे बात। ठीक है, ओके, मस्त क्वेश्चन है सर, मस्त क्वेश्चन। ओके ग्रेट। रेडी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, ओ अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है
कि अगर हम आपको कह दें कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अल्फा थी और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 था, 5 बीटा माइनस 3 था, सही है। देन आप हमें अल्फा प्लस बीटा बता दो क्या होगा। मैंने कहा रुको 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 रुको, ठीक है सर, आपके साथ लिखे हैं बाद में, थोड़ा साथ में थोड़ा बाद में, कभी कभी दोनों तरफ, ठीक है। कुछ अगर भाई देखो बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो जाए तो वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है सर, ठीक है, अब समझना, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अच्छा अब सुनो, जैसे क्वेश्चन में ये आ गया, ध्यान से देखना कि आपको इसको देख के कि कोई फील आती है कि सर ये अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 है सर, सोचो, सोच सकते हो। अच्छा इसको सोच के जवाब देना, क्या आपको इसको देख के फील आती है सर बीटा स्क्वायर इस 5 बीटा को उधर ले जाओ तो माइनस का 5 बीटा माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा सर। सर ये दोनों काफी मैचिंग मैचिंग है, ये दोनों काफी, ठीक है ना, मैचिंग मैचिंग है सर, मैचिंग मैचिंग है, कुछ तो लफड़ा है यार, काफी मैचिंग मैचिंग है सर। इनको देख के ऐसी फील आ रही है जैसे मैं पिछला क्वेश्चन देख रहा हूं, है ना, मैं पिछला क्वेश्चन देख रहा हूं, मतलब पिछला क्वेश्चन, हाँ सर मेरे को ऐसा लगता है, इसको देख रहा हूं ना, तो इसको देखने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ये जो चीज है ना ये मुझे कह रही है कि सर इसे ऐसे क्यों नहीं देखते कि इक्वेशन जो थी ना वो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 रही होगी, हमने उल्टा सोचा, उल्टा उल्टा सोच रहे हैं, माने उल्टा लेट के नहीं बेटा, ठीक है, उल्टा सोच रहे हैं, उल्टा सोचा। अब उल्टा कैसे सोचा, क्वाड्रेटिक ये रही होगी और इसके रूट्स अल्फा बीटा रहे होंगे, और अल्फा बीटा अगर रूट्स रहे होंगे तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करे होंगे, और अल्फा बीटा अगर सेटिस्फाई करोगे तब ऐसी इक्वेशंस आई होगी, है ना। ये सेम है, ये पिछले क्वेश्चन का कोई उल्टा लाया है। हम पिछले क्वेश्चन में ये देखते थे कि अगर वो इसके रूट्स हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, और अब हमसे ये उल्टा सोचने को कह रहा है, ये है तो ये है, ये सिखा के अब ये दो दिखा के उल्टा सोचने को कह रहा है। अच्छा ये चाहता है मतलब अगर कभी जरूरत हो तो अल्फा बीटा रख के भी सोचो, और कभी हम अल्फा बीटा देखें तो पीछे भी चलो, ये दोनों तरफ जाने। हाँ और अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बेटा, माइनस ऑफ माइनस 5/1, माने आंसर इज 5। इसलिए लोगों ने झड़ियां लगा दी हैं 5 की भाई। क्या था की बात समझ में आई? आ रही है, ठीक है। अब सुनो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। अब मेरा दिमाग सर कुछ चलने लग गया है, अब मेरा दिमाग सर जरूरत से तेज चल सकता है सर। क्या था कि बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ गई सर, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करता हूं, ठीक है। क्या यहां तक की बात समझ में आई आपको कि अगर इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हो तो ये दो इक्वेशनें मार्केट में आती हैं, इसके अगर रूट अल्फा बीटा हो तो ये दो इक्वेशन, अगर ये दो इक्वेशनें दे रखी हो तो हमको उल्टा भी सोचना आना चाहिए कि जरूर इसके रूट्स अल्फा बीटा है। सेम सर ने इधर करा है, इन दो को देख के सर समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक रही होगी और रूट अल्फा बीटा रहे होंगे। ठीक है आगे बढ़ जाए, आगे सुनना। अब थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन, ठीक है, जरा समझते हैं, ठीक है, कैसे जरा देखिएगा, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, whose roots are, ठीक है, whose roots are अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड
बीटा क्यूब माइनस प्लस का 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 35। क्या क्या क्या, ये इतने गंदे रूट्स। हाँ, ये क्वेश्चंस नोट्स में भी करते रहना, बिल्कुल सही है। अब सुनो आप, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हो, इतने गंदे रूट्स। हाँ, ऐसे जब भी गंदा हो ना, डरने का नहीं। देखो, पहली चीज समझो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है मेरे दोस्त? अल्फा बीटा है। इसका मतलब अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई इट, विल सेटिस्फाई इक्वेशन। करेंगे भाई, करेंगे सर। माने आपके हिसाब से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0 होगा, और आपके हिसाब से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 की वैल्यू भी 0 होगी। मैं समझता हूं सर, ये पिछले क्वेश्चन में हम 2 बार कर चुके हैं, 3-4 बार कर चुके हैं इवन बस से। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब समझना, ठीक है? अब इसका मतलब समझो, हमको जो नए रूट्स दिए हैं, जो नए रूट्स दिए हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, जो भी नए रूट्स दिए हैं, ठीक है, उन रूट्स को हमने लिखा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, और हम इसे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। देखो, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं भाग जाऊंगा अगले पे, ठीक है? समझने की पूरी कोशिश कर लेना। मैंने भाग लगाया, जैसे ही डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाते क्या हो जाएगा, मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा क्यूब मैच होगा ना, तो यहां हो गया अल्फा क्यूब माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 5 अल्फा। फिर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों तो कट गए सर। ये हो गया 3 अल्फा स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा माइनस का 6 अल्फा प्लस का 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सर। 3 अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस में 6 अल्फा हो गया, और प्लस में 15 हो गया। अब माइनस करेंगे कट गया, प्लस करेंगे कट गया, और माइनस करते ही 7 आ गया। आगे अपने नए रूट्स है ना, तो हमने डिवाइड करके आंसर 7 आ गया। छोड़ दो इसे, अब आगे बढ़ो। दूसरा रूट क्या है, उसे कॉपी करो, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहां दिखेगा बीटा क्यूब प्लस में 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 35, और इसमें हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं किसका, बीटा का, क्योंकि बीटा की दुनिया में बीटा का डिवाइड अच्छा लगेगा। बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस का 5, भाग लगा लें, भाग लगाते बीटा क्यूब मिलाने के लिए बीटा से, तो बीटा क्यूब माइनस का 2 बीटा स्क्वायर और प्लस का 5 बीटा। लो भाई, भाग लगाते हैं, कटा, प्लस का हुआ माइनस का हुआ, तो 6 बीटा स्क्वायर हो गया, और ये मिला के हो गया माइनस का 12 बीटा प्लस का 35 आ गया सर। अब सर 6 से मिलाना ही पड़ेगा, प्लस का 6 हो गया, तो हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर माइनस का 12 बीटा प्लस का 30। अब क्या करो, माइनस कर, कटा कटा, प्लस का 5 बचा। अब क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अब यहां पे डिवाइड कर दिया, मैंने तो ये बताया भी नहीं क्यों कर रहे हो, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं, ये जैसे ही डिवाइड हो गया, डिवाइड करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं जो नए रूट्स है ना, ठीक है, न्यू रूट्स जो है ना, जिसे आप क्या लिखते थे, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 लिखते, एंड दूसरे वाले को क्या लिखते, बीटा क्यूब प्लस में 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7 बीटा प्लस का 35, ये तो लिखते थे। अब न्यू रूट्स ये लिखते ना, है ना? अब जैसे आपको नए रूट्स मिलेंगे, अब नए रूट्स के बाद में क्या करोगे, है ना, ऐसा करना। मैं ये जानता हूं कि ये जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में इन दोनों का प्रोडक्ट +7 है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर है, ये अपने आप में अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस का 5 और प्लस का 7 है। एंड ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, ये बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 और बीटा प्लस 6, ठीक है, मल्ट प्लस का 5 के बराबर है। भाई एक्चुअल में ये इक्वेशन क्या है, इसमें जब आप डिवाइड इसका करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आता है, ये डिवाइड इतनी बार डिवाइड हुआ और ये बचा, याद है ना? तो जैसे आप में से किसी बच्चे को समझने में परेशान बिल्कुल मत होना, मैं बहुत बेसिक बात करूंगा बेटा तेरे से, है ना? अगर मैं 4 में 3 का डिवाइड करता हूं तो बेटा कितनी बार जाएगा, एक बार, क्या बचेगा, 1। तो मैं आपके सामने क्या कह रहा हूं कि ये जो 4 है ये अपने आप में 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1
प्लस रिमाइंडर 1 के बराबर है। तो ये जो 4 है ये किसके बराबर है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 के। सेम वे अगर इसकी बात करते हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस 7 के बराबर है। तो मैंने वही लिखा है, ये क्या, ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस 7 के बराबर, वही लिखा है। सेम ये किसके बराबर है? ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस 5 के बराबर है। लिख दिया। लिखते ही अब हमें पता है कि हमें पता है कि तुम्हें पता है। क्या पता है? ये पता है कि इसकी वैल्यू तो सरकार ने 0 दी है। अगर ये 0 दी है तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस 3 गुणा 0 प्लस 7। इसका मतलब नए रूट सिर्फ 7 रह गए। ये नया रूट सिर्फ 7 है, ये तो 0 है इतना हिस्सा। सेम वे हमें पता है इसकी वैल्यू भी सरकार ने यहां 0 दी है। अगर 0 दी है तो दूसरा रूट हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस 6 प्लस 5। इसका मतलब इसका आंसर कितना रह गया? 5। तो नए जो रूट्स हैं, न्यू रूट्स एक्चुअल में क्या रह गए? न्यू रूट्स ये सब नहीं है, आंखों का धोखा है। न्यू रूट 7 और 5 हैं, और न्यू रूट्स अगर 7 और 5 है तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5x प्लस में 7 इंटू 5 बराबर 0 होंगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 35 बराबर 0। लो क्वेश्चन खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई? वाह, अरे मैं तो देख के डर गया था। इसमें तो 7 निकला, बाकी 0 था। इसकी वैल्यू 5 निकली, बाकी 0 था। ओहो, क्या आपको बात समझ में है? क्या रे, ये तो ऐसा ऐसा भयानक दिख रहा था, मुझे लगा मेरे से नहीं होगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, 7 है। तो ऐसे क्वेश्चन में सर डिवाइड ही कर दें हर बार। हाँ कर देना, मस्त। ठीक है। अच्छा, थोड़ा खत्म हुआ। दिखने में ऐसा भयानक, होने में इतना ऐसा लड्डू। बिल्कुल 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 ऐसा होगा आपके साथ। वो आपके साथ ऐसे चीटिंग कर सकता है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ऐसा लिख लिया। अब लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही खतरनाक। ठीक है, सुनना क्वेश्चन वाला क्या कहता है। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, दे रखा है एक्स पावर 4 प्लस में 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 10। देन उसको क्या मांगता है? कहता है फंक्शन में x की जगह पर रखो 5 प्लस रूट 3 और बटे में कितना 1 प्लस रूट 3 रखो। क्या आएगा बताओ। ठीक है भाई, बड़ी भयंकर बातें मांगता है। तो क्या आपको मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? तो आप में से सभी को पता होना चाहिए कि अब क्या आएगा। रेडी? ये तो बड़ा गंदा रखवाएगा सर, ऐसे एक्स की वैल्यू कौन रखेगा? मैंने कहा रोक रोक रोक, क्या डिमांड क्या है? डिमांड है कि आप 5 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 पुट करो, लेकिन एकदम आप उसकी मत सुनो, आप वेट करो, वेट एंड थिंक। सोचो एक बार जरा, ये जो 5 प्लस रूट 3 है ना, किसकी जगह रखवाएगा? एक्स की जगह है ना। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हो इसी बात को। ठीक है ना? ठीक है, 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, पुट करो। राइट है? आप क्या करो, वेट, ऐसे एकदम से पुट मत करो, वेट एंड सॉल्व फर्स्ट। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। कैसे कैसे? ऐसे एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 5 प्लस रूट 3 अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस रूट 3, तो ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
कर दिया सर। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा -2। तब तक अपन प्यार से मल्टीप्लाई करते हैं 5, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं -5√3, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं √3। इन दोनों की मल्टीप्लाई से -3। 5 में से 3 गया 2, -4√3। तो डिवाइड करते हैं 1 -2√3। ये बराबर क्या है, x। तो पहली बात तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा धीरे धीरे चले, जल्दबाजी नहीं मचानी, बहुत तकलीफ हो जाएगी बाद में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 1 माइनस इसे पाया 1 -2√3 आ रहा है। ओके, अभी भी जल्दबाजी मत कर मेरे दोस्त, इसे ऐसा लिखते हैं x -1 बराबर -2√3, ऐसा लिख लेते हैं। लिखने के बाद स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे ना तो यहां हो जाएगा x² और यहां हो जाएगा -2√3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग में तो कोई गलती, स्क्वायरिंग करते हो जाएगा x² -2x + 1 बराबर में 12। इसका मतलब सही ढंग से लिखेगा ना तो दिखेगा x² -2x - 11 बराबर 0। तो ये तुझे दिखेगा, दिख रहा है, अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया। हाँ, सुनो 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 सुनो, कोई गलती तो नहीं रख दी, देख लेते हैं एक बार जरा। ऊपर हो गया है 5, फिर हो गया है -5√3 -3 -2 नीचे है ना। अच्छा, ऊपर हो गया 5 में से ये गया, और ऊपर हो गया -4√3, तो 2 से डिवाइड करने पे 1 -2√3। ठीक है, -1 बराबर -2√3। डिनोमिनेटर में -2 होगा। ओके, यहां -2 खा गया मैं। ओके, नो इशू। तुमने खाने ही नहीं दिया मुझे, नहीं खाने देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। -1 प्लस का कितना 2√3, इससे क्या हो गया x + 1 बराबर 2√3 हो गया। अब कर देता हूं स्क्वायरिंग, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2√3 का होल स्क्वायर। जैसे ही खोलूंगा x² + 2x + 1 बराबर 12। इसे कैसे लिखेंगे, x² + 2x - 11 बराबर 0 लिखा। इसे पैक कर दो, कर दिया। इसका मतलब आप जब ये पुट करने वाले हो तो जहां पे भी ये आएगा वहां 0 करना है। हमने कहा ठीक है, कर देंगे 0। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़े। हमने x⁴ प्लस में 3x³ माइनस में 8x² -9x -10 को पकड़ा और इसे डिवाइड मार दिया, किससे, x² + 2x - 11 से। कर दें डिवाइड, कर सकते ना, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। सर कितनी बार डिवाइड जाएगा, x² बार जाएगा, x⁴ बनेगा, प्लस के अंदर 2x³ बनेगा, माइनस में 11x² बनेगा। माइनस करो, उड़ाओ, माइनस करो, x³ बचेगा, प्लस करो और माइनस का प्लस का 3x² बचेगा। माइनस के 9x को कॉपी कर लेते हैं। फिर से देखो जरा, डिवाइड में प्लस x जाएगा, सर x³ हो रहा है, प्लस में 2x³ हो रहा है, माइनस में 11x² हो रहा है। माइनस करो, उड़ेगा, माइनस करो, x² बचेगा, प्लस करो, प्लस का 2x² बचेगा, और माइनस का 10 को तुम नीचे आओ। अब क्या करोगे सर, अब मैं इसे वापस से +1 बार करूंगा, तो x² प्लस में 2x, ये x है ना, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, करेक्ट करेंगे तो कितना, 2x और माइनस का 10, यहां से कितना आएगा, माइनस का 11। अब क्या करोगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब क्यों डिवाइड करा उसका जवाब धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या आएगा, हमें पता है कि क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि फंक्शन में x की जगह ये रखो। हम जानते हैं अगर x की जगह ये रखा तो इसकी जगह 0 माना जा सकता है। और जो हमसे डिमांड पूछी आ रही है फंक्शन में है ना, वो फंक्शन क्या है, बेसिकली जो हमें फंक्शन मांगा जा रहा है वो ये है। आप वो कह रहे हो कि x⁴ प्लस में 3x³ माइनस का 8x² माइनस का 9x प्लस का 10 है, सॉरी माइनस का 10 है। आपके हिसाब से ये फंक्शन है। हम कहते हैं हमारी नजर में ये इन दोनों का प्रोडक्ट +1 है, तो हम जानते हैं हमारी नजर में x² + 2x - 11 और x² + x + 1 का प्रोडक्ट +1 है। हम ये जानते हैं ये इसके बराबर है। जिसमें से जिसे आप रखने को कह रहे हो उसके कारण से x² - 10x + 11 की वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू तो 0 है सर। तो 0 से गुणा करते ये 0 × x² + x + 1 बन जाएगा सर
और अगर ये रख दिया तो ये प्लस का 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। तो आप जब ये 0 रख रहे हो, जब आप ये 0 रख रहे हो, जब आप ये 0 रख रहे हो, जब आप ये 0 रख रहे हो, तो एक तरह से x में ये रख रहे हो। जब आप इसे 0 रख रहे हो तो एक तरह से x में ये रख रहे हो, क्योंकि इसी कारण तो ये आया है। तो ये आया है तो ये रखना, इसका 0 रखना माने ये रखना, एक ही बात है। इसका मतलब एक तरह से फंक्शन में वो ही रख रहे हो जो उसकी डिमांड है, लेकिन एक्चुअल में आप वो रख भी नहीं रहे हो, रख भी रहे हो, रख भी नहीं रहे हो, आप 0 रख रहे हो। इसे 0 रखने का मतलब इसका 0 हो जाना और बचा हुआ 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ओ आया 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 आया, थोड़ा थोड़ा चमका सर, थोड़ा 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 चमका सर। इतने खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं? हाँ हो जाएंगे, हो जाएंगे। चल ठीक है, आप में से मेरी बात सबको समझ में आ रही है, क्या चीजें चल रही हैं? ठीक है ना? बाकी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप में से किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मुश्किल काम है। डिमांड क्या है, इस एक्स की जगह सर ये रखना है, ये रखना है। तो हमने इसे सॉल्व करते 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 आए, हमें पता चला ये रखना और ये 0 करना एक ही बात है। फिर हमने सोचा इसमें काश कुछ तो मिलेगा, हमने डिवाइड करके देखा, डिवाइड करा, पता चला ये इसके बराबर है, और इसमें से इसे 0 कर दिया, इसे 0 कर दिया तो एक तरह से वो रख दिया, हमने तो डिमांड ही पूरी करी है। तो ये 0 रखा तो पीछे +1 बच गया। हम क्या करते? सही है ना? तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों को पकड़ में आया होगा कि जब हम 12 को इधर लाते हैं तो उधर 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 रख दी, क्वेश्चन खत्म। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? ऐसा। तो कई बार वो आपके साथ ऐसे छोटे छोटे चिरकुट गेम खेलेगा, लेकिन आप तो जानते हो, आपको डर ही नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट चलते हैं धीरे से, है ना? सुना क्या है कहानी? अब एक छोटा सा टाइटल है अपना, जिसका नाम है सिमेट्रिक रूट्स। सिमेट्रिक रूट्स। और ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि अगर एफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू एफ बीटा कॉमा अल्फा हो, ठीक है, देन फंक्शन इज सिमेट्रिक फंक्शन एंड रूट्स आर सिमेट्रिक रूट्स। क्या मतलब है सर? कुछ नहीं, फुल टाइम पास बातें। ठीक है, किसी के मन में आ गया, जैसे किसी ने कह दिया कि एफ अल्फा कॉमा बीटा बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। ठीक है, ये दिया, ये किसी ने क्या किया, गिवन है, मैंने दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, यू आस्क योरसेल्फ, अब आप खुद से पूछो कि एफ बीटा कॉमा अल्फा क्या होगा। अगर एफ अल्फा कॉमा बीटा इसके बराबर है तो बीटा कॉमा अल्फा के टाइम पे क्या होगा? अल्फा की जगह क्या चला गया बेटा? बीटा। तो आप भी अल्फा की जगह बीटा कर दो, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताओ क्या ये और ये सेम नहीं है? सर ये तो सेम ही है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? एफ अल्फा कॉमा बीटा के बराबर हो गया। कौन? एफ बीटा कॉमा अल्फा। तो हम कहेंगे कि जो आपने एक्सप्रेशन दिया था दैट वाज एन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ही ऐसा है सर, बीटा की जगह अल्फा कर दो या अल्फा की जगह बीटा कर दो, एक ही वापिस सेम ही आएगा। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी ने कैसे, मान लीजिए जैसे किसी ने एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। मान लो किसी ने पूछा कि क्या ये सर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप कैसे चेक करोगे? चेक करने के लिए, है ना, ठीक है, यू आस्क योरसेल्फ, आप खुद से पूछो। क्या सर, क्या पूछने का है? यू आस्क योरसेल्फ कि अगर आप बीटा कॉमा अल्फा कर देते तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां बीटा डाल दो। तो आप जैसे करोगे, यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे अल्फा हो जाएगा। जहां पे बीटा है वहां अल्फा हो जाएगा, जहां पे अल्फा है वहां बीटा हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो ये और ये में क्या फर्क है? कोई फर्क ही नहीं है सर, ये तो एफ अल्फा कॉमा बीटा ही तो लिखा है। हाँ, तो हम कहेंगे इसीलिए
बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इज अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या बड़ी बात कह रहा हूं? आप नया हो तो भी आएगा आपको समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कुछ ना आए। इतनी छोटी चीज कि अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो फर्क ही नहीं पड़ रहा तो सारे सेम है भाई, आने दो तुम तो। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा और आगे चलते हैं, यदि ये यहां तक लिख लिया हो तो। ठीक है ना, अब जैसे इसका फायदा क्या आएगा, ठीक है, बट ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए किसी ने कहा क्वेश्चन में कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा माइनस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस माइनस 1। ठीक है, 2 अल्फा माइनस 1, नहीं फिर तो फर्क है, अगर नहीं मैच करा तो मना करेंगे ना। अब जैसे 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, ठीक है आपको। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा दे दिया तो हमको क्या करना है, इसको करने के दो मेथड है। मेथड 1, ठीक है सर, वो जो नई इक्वेशन होगी, ठीक है, एज न्यू रूट्स। अब जो नए रूट्स हैं वो सर आपके अकॉर्डिंगली 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1 है ना। हाँ, अगर ये नए रूट्स हैं तो इसका मतलब ये कि जो नई इक्वेशन होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस, याद है ना, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट होगी। हाँ, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कैसे, 2 अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है, अब क्या करेंगे सर, इसे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, अंदर ही अंदर क्या बचेगा सोचो, अंदर ही अंदर बचेगा 2 के कॉमन आती है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 एक्स, और यहां से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 4 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और प्लस का 1, ये तो बनेगा। आप इसमें भी थोड़ा और सफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 2x और प्लस में 4 अल्फा बीटा की जगह 4 अल्फा बीटा माइनस में 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यही तो हो रहा है। कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा जहां आप तकलीफ आएगी, आप चुटकियों का काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, तो हमने ये पूरा उठा के यहां धर दिया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस में 2 की जगह 2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 लिख दिया, -2x लिख दिया, 4 अल्फा बीटा की जगह लिख दिया 2, माइनस में 2 इंटू -5 प्लस 1 बराबर 0 और सफाइयां चालू। ठीक है, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां से हो जाएगा प्लस का 12x, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 8 और 10 18 और 1 19 बराबर 0। ठीक है, क्या तक की बात समझ में आई है ना। तो अगर देखा जाए तो आप पूरा लिखो और सॉल्व कर लो। अच्छा, इसी का सेकंड मेथड थोड़ा एडवांस लेवल की चीज है, उम्मीद है आप समझने की कोशिश करेंगे। इसका सेकंड मेथड क्या कहता है, इसका सेकंड मेथड ये कहता है कि आपको ये पता चल गया कि दोनों रूट सिमेट्रिक है। ठीक है, रूट्स कैसे सिमेट्रिक है, ठीक है, 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1 सिमेट्रिक रूट्स है, सिमेट्रिक है। तो आप एक काम करो, ठीक है, आप थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, आपको पता है रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पर आपने लिया 2 अल्फा माइनस 1, ठीक है, या फिर आप इसे कुछ वाई जैसा कुछ मान लो। ठीक है, आपने इसे वाई मान लो, ठीक है, किसी भी एक, क्योंकि सिमेट्रिक रूट हो तो आप वाई मान लो। ट्रिकी रास्ता है समझना, आपने इसे क्या मान लिया वाई, वाई मानते क्या करना, अल्फा की वैल्यू हो गई y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। लेकिन अल्फा किसका रूट था, अल्फा रूट था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का। अगर अल्फा इसका रूट था तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, अगर अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा तो मैं एक्स की जगह अल्फा लिख सकता हूं ना। तो यहां पे एक्स की जगह अल्फा लिखूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस में 5 अल्फा प्लस 2 बराबर 0 होगा।
अब एक्स अल्फा अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूं ये कितना हो गया y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू वाई प्लस 1/2 प्लस 2 बराबर 0। ऐसा भी तो लिख सकता हूं, है ना। जब मैं लिख लूंगा तो मुझे पता चलेगा ये बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, बाई 4। अच्छा यहाँ पे कितना हो गया 5 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस में कितना है मेरे दोस्त 2। अब एलसीएम कितना है बेटा 4, 4 एलसीएम ले ले, ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 एलसीएम लेते ही यहां हो जाएगा 10, क्योंकि यहां एलसीएम लेते 10 y प्लस 1, यहां कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब इसे खोल दे y स्क्वायर प्लस में कितना 2y प्लस 1 प्लस में कितना 10y प्लस 18 बराबर 0। इसे और ढंग से लिख ले तो कितना बन गया y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस 10y, 2y और 10y मिलकर के कितना हो गया प्लस का 12y और प्लस का 19 बराबर 0। और फिर y की जगह x लिख दे, वही तेरा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस का 19 बराबर 0। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? सेम क्वेश्चन सेम आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 19 इक्वल टू 0। दो अलग अलग मेथड्स अपने आप में, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा यूज करा जाता है, लोग इसको फटाफट से कर लेते हैं। इसमें जितना मैंने करा वो तो इसलिए करा क्योंकि 11th क्लास में एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कोई भी जना यहां तक की बात तो समझ ही सकता है ना। एनीवे यहां तक लिख लिया, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी समझते चलना भाई। हाँ, यहां तक की बात तो समझ में आ गई आपको, है ना। मेथड 2 रिपीट करूंगा, रुक जाओ। यहां तक की बात अगर थोड़ा थोड़ा पकड़े हो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी सुनना, फटाफट से सुनना, ठीक है। पहले सुनो चुपचाप, पहले सुनना अच्छे से, कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा, रहेगी तो फिर मैं जैसे आगे जाऊंगा फिर फटफटा जाएंगे अपन सब, है ना। इसको समझना। मान लो क्वेश्चन में होता कि अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, वही इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2 बराबर 0। फाइंड इक्वेशन whose रूट्स आर, ठीक है, कितना अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। शक्ल देखते ही पहचान में आ रहा है कि अल्फा बीटा बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक है सर। अगर सिमेट्रिक है आप पहले y मान लो, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा y प्लस में y बराबर में अल्फा माइनस 1, सही है। यहां हो जाएगा y प्लस 1, उधर अल्फा माइनस अल्फा y, अल्फा कॉमन लेते ही 1 माइनस वाई, और यहाँ पे कितना बेटा y प्लस 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई आ गई। आप देख पिछली बार क्या किया था उस पर चलते हैं। पिछली बार हमने सेकंड मेथड में क्या किया था, अल्फा को सुना, जो ये है ना, इसको y माना था और अल्फा को y की टर्म्स में निकाल लिया था। आज भी हमने यही किया है ना, अभी भी हमने यही किया, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अभी भी हमने यही किया है, क्या किया, इसको y माना और अल्फा को y की टर्म्स में निकाल लिया, और अल्फा इज द रूट ऑफ दिस, तो इट विल सेटिस्फाई दिस। अब हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस में 5 अल्फा प्लस 2 को तो 0 होने से कोई रोक ही नहीं सकता, अल्फा इसका रूट है, अल्फा की जगह भर देंगे तो यहां हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में कितना, प्लस में 5 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम कैल्शियम, टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई प्लस का 2 टाइम्स में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करोगे, अब ये करेंगे, इसे खोलेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस 1, इसे लिखेंगे प्लस में 5 माइनस 5y स्क्वायर, प्लस में इसे लिखेंगे 2 माइनस 4y प्लस 2y स्क्वायर। अब सबको संभाल लूंगा, यहां से मेरे पास आ चुका है टोटल माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, 2y माइनस का 4y माइनस का 2y बचा 6 और 2 8 प्लस का 8 भी बच गया। फाइनली मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, दैट्स माई आंसर। ठीक है,
तो मैंने जान करके थोड़ा सा टाइम के पहले चीजों को रोका। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आपको सेम उसके लिए बताना है मुझे। ठीक है, आपको सेम उसी के लिए बताना है मुझे। ठीक है ना, इसी के लिए इक्वेशन whose quadratic equation whose roots are, ठीक है, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग है। ठीक है ना, 5 अल्फा माइनस 3 5 बीटा माइनस 3। तीसरा है, ठीक है, अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के माने आपकी एक्चुअल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। आपको फाइंड करनी है फाइंड इक्वेशन जिसके रूट्स ये और ये हो। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, करके आइएगा कल के दिन पे। ठीक है, करके आना।